हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट इलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम पर। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इलिप्स होता क्या है और फिर हम इसकी एल्गो पर डिस्कस करेंगे और साथ ही एक न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसे यहाँ पर आपको ड्राइंग दिख रही है, एक तरफ हमने सर्कल बनाया हुआ है और एक तरफ हमने इलिप्स बनाया हुआ है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यदि हम सर्कल को इलोंगेटेड करते हैं, मीन स्ट्रेच करते हैं, तो ये किसके फॉर्म में बन जाता है? एलिप्स के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिप्स हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो यहाँ से यदि हम सेंटर पॉइंट देखें तो अब यहाँ पे जो रेडियस होती है वो जरूरी नहीं कि हर जगह बराबर हो। जैसे कि सर्कल में जब हम रेडियस लेते हैं तो रेडियस आपकी हर जगह पे बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रेडियस अलग अलग एक्सिस पे अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस में आर एक्स मान लेते हैं और वाई एक्सिस में इसको आर वाई मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा ओरिजिन। ओके, अब यहाँ पे ये कहलाती है मेजर एक्सिस और ये कहलाती है माइनर एक्सिस। ओके, अब इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो a है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आर एक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो b है वो आर वाई को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हम यहाँ पे a इक्वल आर एक्स रख सकते हैं और b इक्वल आर वाई रख सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम ये चीज यहाँ पे पुट करते हैं और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तभी बन जाती है हमारे पास आर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर और आर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसकी वैल्यू यदि तीन प्रकार से निकलती है। पहली वैल्यू ये हो सकती है इसकी कि 0 निकले, या फिर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव निकले, या फिर ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव निकले। तो यदि इसकी वैल्यू 0 निकलती है इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट लाइस ऑन इलिप्सिस बाउंड्री। ठीक है, मीन्स इस इक्वेशन की वैल्यू यदि 0 आ रही है इसका मतलब क्या होगा? जो पॉइंट है वो कहाँ पर होंगे? इलिप्स की बाउंड्री पे होंगे। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब होता है इनसाइड द इलिप्स। जो पॉइंट होंगे वो कहाँ होंगे? इलिप्स के अंदर होंगे। और यदि ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हो जाता है आउटसाइड द इलिप्स। ओके, अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने सर्कल के लिए पढ़ा था मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो सर्कल होता है वो किस पे काम करता है? 8 वे सिमेट्री पे काम करता है। 8 वे सिमेट्री का मीनिंग क्या था कि इस सर्कल हमको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। इस तरह से 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड हुआ था और किसी भी यदि एक ऑक्टेंट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो बाकी जो 7 ऑक्टेंट है उसकी वैल्यू हम इसके बेस पर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इलिप्सेस है हमारे पास, मान लीजिए इलिप्स हमने फिर से बनाया है और ये जो इलिप्स होता है ये हमारा 4 वे सिमेट्री होता है। यहाँ पे कौन सा काम करेगा? जैसे यहाँ पे 8 वे सिमेट्री काम करती है, यहाँ पे क्या काम करेगा? 4 वे सिमेट्री काम करेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑक्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हर एक ऑक्टेंट यहाँ पे 2 रीजन में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑक्टेंट है, फिर सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और जो हर एक ऑक्टेंट होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 रीजन में डिवाइड होता है। ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। ठीक है, तब हमको यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालने के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव या दो जो कंटिन्यू है वो रीजन जो है उनकी वैल्यूज निकालनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना, एक ऑक्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है और यहाँ पे क्या सिमेट्री चलती है? 4 बिट चलती है। और जो एक ऑक्टेंट है हमारे पास वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रीजन 1 में और रीजन 2 में। और जो कंटिन्यू रीजन हमारे पास है उनकी वैल्यूज हमको यहाँ पे निकालनी रहती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? एक स्लोप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक स्लोप होता है
और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, रीजन 1 में इसकी वैल्यू लेस देन -1 हो जाएगी, मीन्स इससे कम हो जाएगी, और रीजन 2 में इससे वैल्यू बढ़ जाती है, मीन्स ग्रेटर देन -1 हो जाती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमको शुरुआत करना रहता है और एंड तक पहुंचना रहता है, जिससे कि हम सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकें। तब हमको करना क्या है, गिवन क्या रहेगा हमारे पास, गिवन रहेगा rx और ry की वैल्यू आपको दी रहेगी। ठीक है, अब यदि rx की वैल्यू दी है तो इनिशियल जो पोजीशन है, स्टार्ट जो पोजीशन है, वो हम क्या मान सकते हैं, 0 ry मान सकते हैं, या फिर rx 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको rx की वैल्यू दी हुई है 8 और ry की वैल्यू दी हुई है 6। ठीक है, तो यदि rx की वैल्यू 8 दी हुई है तो हमने मान लिया कि यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, और ry की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। ठीक है, अब ry की वैल्यू 6 दी हुई है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पे rx की वैल्यू 8 दी हुई है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, तो हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग की जो पोजीशन है, जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है, वो क्या मान सकते हैं, 0 6 मान सकते हैं, या फिर 8 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको किस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। मीन्स यदि हम 0 6 से स्टार्ट करेंगे तो हमको कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, और यदि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तब हमको काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। यदि हम 0 6 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे हम, 8 0 तक, और यदि 8 0 से स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, 0 6 तक जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एल्गो और उसके बेस पर फिर देखेंगे एक न्यूमेरिकल। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मिड पॉइंट इलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम। इसको आप सबसे पहले नोट डाउन करें और इसके बेस पर हम एक करेंगे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है इनपुट rx और ry, मीन्स आपको क्या दिया रहेगा, rx और ry दिया रहेगा। इसके बेस पर आप क्या बना लोगे, जो इनिशियल पॉइंट है वो बना लोगे, इसको हम क्या बोलेंगे, 0 ry। ठीक है, यहाँ पे rx 0 भी आप मान सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट होते हैं। डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या निकलती है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू यदि नेगेटिव है तब नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे और नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, और यदि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे, और उसके लिए डिसीजन पैरामीटर किस तरह से निकाला जाएगा। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसको एल्गो में यूज करेंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो हमारे पास ऑक्टेंट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, रीजन 1 में और रीजन 2 में। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रीजन 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब रीजन 2 में क्या करना रहता है, तो देखिए रीजन 2 में जब आप आओगे तो वहां पे भी क्या करना है, आपको डिसीजन पैरामीटर चेक करना है। ठीक है, डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो भी आपको देखते हुए रहना है। जैसे ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके आधार पर आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलेंगे और उसी आधार पर आपको डिसीजन पैरामीटर चेंज करते हुए चलना है। ठीक है, अब रीजन 1 में से रीजन 2 में कब स्विच करना है, तो उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन चेक करनी है। ये कंडीशन क्या है क्या नहीं है, अभी हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसके बेस पर हम इसको पूरा समझ लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन रहेगा, rx की वैल्यू दी रहेगी और ry की वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, अब शुरुआत किस तरह से करनी है, तो जो इनिशियल इटरेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, 0 नाम देते हैं। ठीक है, और इनिशियल के कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, तो इसके लिए हमको चलना है अब एल्गो पर। तो देखिए एल्गो में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो भी आपको rx ry दिया हुआ है उसके बेस पर आपको क्या मान लेना है, इनिशियल पॉइंट मान लेना है, जिसको हम x0 y0 बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, 0 ry। मीन्स आप कौन सा कोऑर्डिनेट ले लोगे, यहाँ से ry की वैल्यू उठा लोगे। यहाँ पे आ गया 0 और ry की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 6। अब कब तक पहुंचेंगे, हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे जब तक कि क्या ना आ जाए, 8 0 ना आ जाए। ठीक है, हम 8 0 से शुरुआत करके अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकते हैं और कहाँ तक पहुंच सकते हैं, 0 6 में। ठीक है, लेकिन अभी हम कहाँ शुरुआत कर रहे हैं, 0 6 से, तो हमको कहाँ तक पहुंचना है, जब तक कि हमारे कोऑर्डिनेट क्या ना आ जाए, 8 0 ना आ जाए। ठीक है, और जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, रीजन 1 से कर रहे हैं। ठीक है, अब रीजन 1 से रीजन 2 में कब स्विच करते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक स्टेप देखी है, तो वो हम यहाँ पे बीच में चेक करते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया 0 6। ठीक है, तो देखिए अब इनिशियल पॉइंट हमारे पास 0 6 हो गया है, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अब डिसीजन पैरामीटर P10 निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे P10। ओके, अब P10 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ry²। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या निकाल रहा हूँ, P10 निकाल रहा हूँ। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ry²। ry की वैल्यू कितनी है, 6। 6 × 6 36,
माइनस क्या लिखा हुआ है, आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर किया कितना हो गया 64, मल्टीप्लाई में क्या है आर वाई की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स की वैल्यू कितनी है 8, 8 इंटू 8 64, ठीक है। इसको जब पूरे को आप सॉल्व करोगे, ये 16 टाइप कैंसिल हो जाएगा, और इसको पूरे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -332, मीन्स P10 की वैल्यू क्या आ गई है -332 आ गई है, ठीक है। अब देखिए यदि P10 की वैल्यू -332 आ जाती है तो उसके बाद हमको क्या करना है, डिसीजन पैरामीटर चेक करना है कि वो लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। अभी वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, मीन्स लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, एक्स के प्लस वन वाई के। अब एक्स के प्लस वन का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है उसमें प्लस वन कर देना है और वाई को सेम रखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स के में प्लस वन करना है और वाई के को सेम रखना है, तो यहाँ पे एक्स में हमने प्लस वन कर दिया और वाई को सेम रखा है। इसके बेस पर हम निकाल लेते हैं 2 RY स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू RY स्क्वायर, आर वाई की वैल्यू कितनी है 6 और 6 का स्क्वायर किया तो 36 इंटू एक्स के प्लस वन, एक्स के प्लस वन की वैल्यू कितनी है 1 है, इसको पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 72। इसी तरह यहाँ पे सॉल्व किया 2 इंटू आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स की वैल्यू कितनी है 8, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 मल्टीप्लाई वाई के प्लस वन, नेक्स्ट वाई क्या है हमारे पास 6 है, ओके। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 768, ओके 768 इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर रीजन वन से रीजन टू में स्विच करने के लिए आपको एक कंडीशन मैच करनी है, वो कंडीशन क्या है, रिपीट द स्टेप फॉर रीजन वन अंटिल 2RY2x ग्रेटर देन 2RX2y, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो दो कॉलम हम बना रहे हैं इसमें से यदि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तब तक हमको कहाँ रहना है, रीजन वन में रहना है। यदि यहाँ पे ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी या उसके बराबर हो जाएगी तो हम कहाँ पे स्विच करेंगे, रीजन टू में स्विच करेंगे। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है वो इससे छोटी है तो हमको कहाँ रहना है, रीजन वन में ही रहना है। अब अभी हम रीजन वन में ही रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या निकाल लिया, नेक्स्ट एक्स और नेक्स्ट वाई निकाल लिया। अब इसके बेस पर क्या निकालेंगे, नेक्स्ट पी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे अगले इटरेशन में और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 1 6 है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे P1 1, ठीक है। अब P1 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है P1 1, क्योंकि अभी हम लेस देन जीरो में है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये फॉर्मूला। अब आपने एल को नोट डाउन कर ली होगी तो उससे आप देख के लिख सकते हैं कि P1 1 की वैल्यू क्या निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है P1 0 प्लस 2R2y x1 प्लस R2y, यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो P1 0 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, -332 प्लस 2 इंटू आर वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी 36 इंटू एक्स वन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, ओके। इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारे पास -224, ओके। अब देखिए ये फिर से नेगेटिव आया, फिर से नेगेटिव आया, इसका मतलब x में इंक्रीमेंट होगा, x में इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पर आ गया 2 और y सेम रहेगा तो ये हो गया 6, ठीक है। फिर से निकालते हैं, अब यहाँ पे फिर से क्या आएगा 2 इंटू 36 तो चल ही रहा है, ठीक है, इंटू अब एक्स के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ओके। अब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 144, फिर यहाँ पे 2 इंटू 64, इसमें कोई चेंजेस है नहीं तो ये वापस से क्या आएगा 768 आ जाएगा। अभी भी ये वैल्यू इससे छोटी तो हम कहाँ पर रहेंगे, रीजन वन में रहेंगे। अब सेकंड पर आते हैं तो यहाँ पर आया है 2 6, अब यहाँ पे निकालेंगे P1 2, ठीक है। P1 2 निकाल देंगे तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अपडेट होगा। अभी P1 0 की वैल्यू रखी थी, अब किसकी वैल्यू रखेंगे, P1 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ गया -224 प्लस 2 इंटू आर वाई स्क्वायर की वैल्यू फिर से 36 इंटू एक्स की वैल्यू रखाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी है इस समय 2 है, ओके। और आर वाई की वैल्यू अगेन कितनी है 36। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तभी कितना आ गया -44 आ गया। फिर से नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स में इंक्रीमेंट होगा तो ये हो गया 3, वाई वैसा का वैसा रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 36, इस बार एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है 3 हो गई है। इसको सॉल्व किया तब ये हो गया 216,
इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये फिर से वापस से क्या आ गया, 768 ही आ गया। थर्ड पर आते हैं, तो यहाँ पर अब वैल्यू है 36। अब यहाँ पे निकालेंगे P13। P13 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ वैल्यू आएगी -44 प्लस 2 इंटू 36 चल रहा है इंटू एक्स की वैल्यू रखनी रहती है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे आर वाई की वैल्यू 36। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस बार पॉजिटिव में 208। अब यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, पॉजिटिव आती है तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, ये देखिए रीजन 1 के लिए थर्ड पॉइंट हम देख रहे थे, यहाँ पे लेस देन 0 था तब तक हम ये वाली वैल्यू यूज कर रहे थे, लेकिन अदरवाइज मीन्स अगर डिसीजन पैरामीटर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पे x में इंक्रीमेंट करना है, y में डिक्रीमेंट करना है, और डिसीजन पैरामीटर इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो अभी हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, x में इंक्रीमेंट करना है और y में डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 5 आ गया। ठीक है, इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 36 और x की वैल्यू क्या है इस समय, 4 है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 288, और यहाँ पे निकालते हैं तो 264, और y की वैल्यू अब चेंज होगी, y की वैल्यू क्या है, 5 है। ओके, y की वैल्यू जब 5 है तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी अब 640। ओके, अब यहाँ पे आए फोर्थ स्टेशन पे, वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 5 है। अब यहाँ पे निकालेंगे नेक्स्ट पैरामीटर P14, और नेक्स्ट पैरामीटर डिसीजन पैरामीटर निकालने के लिए अब हम कहाँ पे पहुंचेंगे, इस वाले पार्ट पे पहुंचेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से इंक्रीमेंट किया है तो पैरामीटर भी कहाँ से निकलेगा, इस वाले पोर्शन से निकलेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर निकालना है, तो P1K की वैल्यू कितनी है, मीन्स इससे पहले वाले P1 की वैल्यू कितनी है, तब वो है 208। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 2RY², 2RY की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। फिर क्या लिखा हुआ है, XK+1, नेक्स्ट x क्या है हमारे पास, 4 है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, -2 इंटू RX की वैल्यू कितनी है, 8 है, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 इंटू वाई के, नेक्स्ट y क्या है हमारे पास, 5 है, प्लस आर वाई का स्क्वायर, आर वाई की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 6 36। ठीक है, इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तब ये वैल्यू क्या आई है, -108 आई है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू फिर से क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब x में इंक्रीमेंट होगा, y हमारा सेम रहेगा। अब x में इंक्रीमेंट हो गया, y को सेम रखा, फिर से यहाँ पे सॉल्व किया, 2 इंटू 36 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 360। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 64, वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है, मीन्स यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 640 आ जाएगी अगेन। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 5। अब हम निकालेंगे P15। अब यहाँ पे फिर से नेगेटिव है, फिर से नेगेटिव है, इसका मतलब जो हम प्रीवियस यूज कर रहे थे इस तरह का कंसेप्ट वो हमको यूज करना है। तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वाला डिसीजन पैरामीटर तो क्या है, -108 प्लस 2 इंटू RY², आर वाई की वैल्यू कितनी है, 6, तो यहाँ पे कितना आ गया, 36 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। ओके, प्लस आर वाई का स्क्वायर, आर वाई की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 6 36। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फिर से, तब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 288 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए 288। अब देखिए ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव आई है, इसका मतलब x में इंक्रीमेंट और y में डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 64 आ गया। यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये तो हम सेम लिखते हैं, तो यहाँ पे 72 आ गया है, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 432। यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये 2 इंटू 64, और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 512 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 6 पे चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्या है, 6 4 है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे P1 6। अब देखिए फिर से पॉजिटिव है, तो इस तरह का जो कंसेप्ट हमने यूज किया था उसको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर आपको अदरवाइज वाला लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है।
इसके बेस पर जब हम डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पर जो अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 244 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है तो यहाँ पे 6 का हो जाएगा 7 और 4 का हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे निकाल लेते हैं 72 इंटू 7 कितना हो गया, ये 504 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 64, वाई की वैल्यू कितनी है 3, तभी हो जाएगा 384। ओके, अब यहाँ पे देखिए 504 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना हो गया है 384 हो गया। आप हर बार चेक करने चलिए, यहाँ पे इससे कम है 288, 6040 से कम है, 360 640 से कम है, 432 512 से कम है। लेकिन अब 504 क्या हो गया 384 से बड़ा हो गया, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। तब हम कहाँ पे स्विच करेंगे, रीजन 2 में स्विच करेंगे। ठीक है, अब जब ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी तो हम कहाँ पे स्विच करेंगे, रीजन 2 में स्विच करेंगे। यहाँ पे इटरेशन फिर से शुरू करेंगे 0, वैल्यू कौन सी उठाएंगे जो यहाँ पे लास्ट में है, लास्ट की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल बनेगी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बनेंगे 73 बनेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे P2 0 मीन्स इसके लिए इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। ठीक, अब हम यहाँ पे निकालेंगे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू, तो P2 0 हम निकालेंगे। P2 0 के लिए फॉर्मूला क्या है, इस तरह से है, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो आर वाई स्क्वायर 36 x0 मीन्स 7 प्लस 1/2 स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर मीन्स 64, y0 की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 1 स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर मीन्स 64 इंटू 36। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास -23। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई -23 आ गई। अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तब इसके लिए क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 5 में ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है, तो अभी हमारे पास वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, मीन्स ये वाला पोर्शन है। इस वाले पोर्शन में क्या कहते हैं कि एक्स के की वैल्यू +1 करिए और वाई के की वैल्यू -1 करिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू प्लस होगी तो ये हो गया 8, और y की वैल्यू माइनस होगी तो ये हो गया 2। ठीक है, अब इसके बेस पर फिर से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, तो क्या लिखा हुआ है 72 यहाँ पे चलता है 2 इंटू आर वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 576। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 64 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 256। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 8, 2 आ गई है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो अब यहाँ पे निकालेंगे P2 1, नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर अब ये नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए यदि नेगेटिव था तो डिसीजन पैरामीटर अब इस बेस पे निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमको क्या निकालना है P2 1 निकालना है। इसके लिए क्या बनेगा P2 0 प्लस 2 आर स्क्वायर वाई एक्स के +1 माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स वाई के +1 प्लस आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए P2 0 की वैल्यू कितनी है -23 प्लस 2 इंटू आर वाई का स्क्वायर 36, एक्स के की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 2 इंटू आर एक्स स्क्वायर 64, वाई के की वैल्यू कितनी है 2 प्लस आर एक्स स्क्वायर 64। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, ये आया हमारे पास 361। अब ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब क्या होगा पॉजिटिव आया है तो देखिए एक्स के वाई के -1 मीन्स एक्स आपका सेम रहेगा और वाई में से आपको डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये आ गया 72 इंटू एक्स की वैल्यू 8 है मीन्स यहाँ पे 576 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 इंटू 64 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 128 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 2 पे, वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 1 है। अब यहाँ पे निकालेंगे हम P2 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है वो आपका, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है आपका, हमको निकालना है P22, फॉर्मूला बनेगा आपका
P2 1 माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर एक्स वाई के प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है 361 माइनस 2 इंटू आर एक्स स्क्वायर 64 वाई के प्लस 1 क्या वैल्यू है 1 आर एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू है 64। इसको आप पूरा सॉल्व करिए, तभी वैल्यू हो जाएगी 297। वैल्यू फिर से पॉजिटिव है, इसका मतलब x की वैल्यू सेम रहेगी और y की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा कहाँ पे पहुंच चुका है, 80 पे पहुंच चुका है। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 06 से शुरुआत की थी और हमको कहाँ तक पहुंचना था, 80 तक पहुंचना था और हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसका मतलब जो आगे की कैलकुलेशन है वो अब हमको नहीं करनी है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट हमारी टेबल बनी है, यहाँ पे हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 06 से शुरुआत की थी, ये हमारा इनिशियल था। और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको आपको सारे को पॉइंट करना है और सबसे लास्ट में किसको पॉइंट करना है, आपको 80 को पॉइंट करना है। इससे आपका जो होगा ये वाला जो ऑक्टेंट है वो आपको पूरा ड्रॉ हो जाएगा और इसके बेस पर फिर बाकी ऑक्टेंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपको एरिया दिख रहा है रीजन 1 के लिए है और ये जो 3 पॉइंट आपको मिले हैं, रीजन 4 पॉइंट जो आपको मिले हैं रीजन 2 के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको एल्गो यूज करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।